ये डिस्टेंस यूनिवर्स इमेज अभी तक तो आप लोगों ने देख ली होगी, बट शायद आपको ये नहीं पता होगा दैट दिस इज नॉट अ रियल टाइम इमेज। मतलब इस फोटो के अंदर, इस इमेज के अंदर जितना भी डाटा आपको देखने को मिल रहा है, जितना भी व्यू देखने को मिल रहा है, जो भी गैलेक्सी, स्टार और जो कुछ देखने को मिल रहा है, ये सब रियल टाइम नहीं है। ये सब जो कुछ आपको देखने को मिल रहा है, ये सब इस टाइम ऐसा नहीं है। इट्स नॉट अ रियल टाइम डाटा, नॉट अ रियल टाइम इमेज। ये जो कुछ आपको देखने को मिल रहा है, ये सब पुराना है, बहुत पुराना है। इतना पुराना कि शायद आप सोच भी नहीं सकते। मतलब ये इतना पुराना है कि आपके पैदा होने से पहले का डाटा है। इवन आपकी क्या, इस दुनिया के पैदा होने से भी पहले का डाटा है। ये दुनिया तकरीबन आज से 4 बिलियन ईयर पहले पैदा हुई थी, और ये डाटा जो आपको इस इमेज के अंदर देखने को मिल रहा है, जितना भी लुक आपको देखने को मिल रही है, अभी तक तकरीबन 13 बिलियन ईयर ओल्ड डाटा है। अकॉर्डिंग टू नासा, वेब टेलीस्कोप से ली गई ये उसकी सबसे पहली इमेज के अंदर अभी तक का सबसे ओल्डेस्ट डाटा जो अभी तक रिकॉर्ड हुआ है, वो 13.1 बिलियन ईयर्स ओल्ड डाटा है। वेल वेट एक मिनट, शायद आपको यही नहीं पता होगा कि ये इमेज कहाँ से है, ये वेब टेलीस्कोप क्या है। तो मैं आपको थोड़ा सा ये बता देता हूँ। आज से चंद महीने पहले नासा ने कुछ स्पेस एजेंसीज के कोलैबोरेशन के साथ स्पेस में एक टेलीस्कोप भेजी जिसका नाम था जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। अब इस टेलीस्कोप का काम बेसिकली होगा यूनिवर्स में और स्पेस में दूर दूर तक डाटा को कैप्चर करना, दूर दूर तक यूनिवर्स और स्पेस की इमेजेस कैप्चर करना और हम लोगों को देना, ताकि हम उस डाटा को एनालाइज करके स्पेस को और डीपली स्टडी कर सकें। और रिसेंटली नासा ने ये जो आपको इमेज देखने को मिल रही है, ये सबसे पहली इमेज कैप्चर की, और ये इमेज कैप्चर करने के बाद हम लोगों को दिखाया कि यार ये है वेब टेलीस्कोप की कैप्चर की हुई सबसे पहली फोटो। अब आते हैं अपनी पहली वाली बात के ऊपर कि ये जो आपको इमेज देखने को मिली है, इट्स नॉट अ रियल टाइम इमेज। ये आज से तकरीबन 13 बिलियन ईयर ओल्ड इमेज डाटा है जो आपको इस इमेज के अंदर देखने को मिल रहा है। और इवन चांसेस आर कि ये जितने भी आपको लुक इस इमेज के अंदर देखने को मिल रही है, शायद अभी ऐसा कुछ हो ही ना। मतलब शायद जो आपको स्टार्स देखने को मिल रहे हैं, जो गैलेक्सीज देखने को मिल रही है, वो उस जगह पे होंगी ही नहीं। शायद वो मर चुकी होंगी, मतलब वो खत्म हो चुकी होंगी, वो बस्ट आउट हो चुकी होंगी, तबाह हो चुकी होंगी। लेकिन हमें ये सब नहीं पता चल सकता, बिकॉज इट्स 99.99% इम्पॉसिबल कि हम ये पता कर सकें कि क्या वो अभी वहाँ पे उसी हालत में हैं, क्या वो जिंदा भी हैं या नहीं, हम नहीं पता कर सकते। वेल, सवाल तो अब काफ़ी सारे पैदा हो चुके हैं, ये क्यों, कैसे, किस तरह। अब टाइम है इसके जवाब का। तो देखो, इसको समझने के लिए हमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझना होगा कि हम किसी भी चीज़ की पिक्चर कैसे कैप्चर करते हैं। मिसाल के तौर पे ये मेरे पास एक फ़ोन है। अब मैंने अगर किसी भी चीज़ की फ़ोटो बनानी है तो मैं इस फ़ोन का कैमरा ऑन करूँगा और उस जगह को पॉइंट आउट करूँगा और पिक्चर को कैप्चर कर लूँगा। बैकग्राउंड पर क्या होगा कि वो जो एरिया होगा जिस चीज़ की पिक्चर बना रहा हूँगा, लाइट का सोर्स उस एरिया पर टकरा के मेरे कैमरा में इंटर हो रहा है और यहाँ पर पिक्चर कैप्चर हो रही है। इन सेंसर पर जब लाइट टकरा रही है तब मैं कैप्चर पे क्लिक कर रहा हूँ तो पिक्चर कैप्चर हो रही है। अब सेम लाइक दैट, इसी तरह जो हमारे स्पेस में टेलीस्कोप्स हैं, काइंड ऑफ ऐसा ही काम करती हैं। मैकेनिज्म थोड़ा सा और होता है, लेकिन मेन मैकेनिज्म उनका यही होता है कि वो भी किसी भी लाइट के सोर्स को जिस टाइम सेंसर पर पड़ती है उससे कैप्चर करती है और फिर हमें वो पिक्चर दिखाती है। बेसिकली जो आपको इमेज देखने को मिल रही है, ये भी वेब टेलीस्कोप से ऐसे ही कैप्चर हुई है। फर्स्ट मॉडल समझ आ गया पिक्चर कैसे कैप्चर होती है। अब सेकंड मॉडल की तरफ बढ़ते हैं। स्पेस के अंदर जनरली हम डिस्टेंस को लाइट ईयर के साथ मेजर करते हैं। अब लाइट ईयर बेसिकली क्या होता है कि लाइट की स्पीड को अगर आप फाइंड करें तो इस टाइम यूनिवर्स की फास्टेस्ट चीज़ जो है वो है लाइट। मतलब इस टाइम यूनिवर्स में जो सबसे ज़्यादा तेज़ चीज़ जा सकती है, भाग सकती है या जा सकती है, वो है लाइट। और इसकी स्पीड है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। एक सेकंड के अंदर 3 लाख किलोमीटर का डिस्टेंस लाइट का एक पार्टिकल कवर कर लेता है। तो इस वजह से जिस टाइम हम किसी भी चीज़ को स्पेस में मेजर करते हैं तो लाइट ईयर के साथ कंपेयर करते हैं। और 1 लाइट ईयर का मतलब होता है कि अगर आप लाइट की स्पीड के ऊपर, मतलब 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड के ऊपर 1 साल तक स्पेस के अंदर ट्रेवल करते रहे तो उसे कहते हैं 1 लाइट ईयर। तो ऐसे ही ये जो आपको इमेज दिख रही है, इसमें जो आपको डाटा दिख रहा है, जो गैलेक्सीज, जो स्टार्स हैं, तकरीबन इसके अंदर जितनी भी चीज़ें हैं, ये यहाँ से, मतलब हमारी दुनिया से तकरीबन 13 बिलियन लाइट ईयर दूर हैं। मतलब अगर आप लाइट की स्पीड के ऊपर 13 बिलियन ईयर्स तक ट्रैवल करते रहें हमारी दुनिया से लेके, तो तब जाके आप उस स्टार या उस स्पेस की गैलेक्सी तक पहुंच सकेंगे, या कि जो भी वहाँ पे जो चीज़ है, जो भी वो सोर्स है जहाँ से वो डाटा आ रहा है, वहाँ पहुँच सकेंगे।
मतलब आप दुनिया से उठे, यहाँ से आपने ट्रैवल करना शुरू किया लाइट की स्पीड के ऊपर और 13 बिलियन ईयर तक ट्रैवल करते रहे और ये वो गैलेक्सी थी जहाँ पे आप पहुँचे, तो आपको तकरीबन यहाँ पे जो टाइम लगा है वो है 13 बिलियन लाइट ईयर्स। ऐसे ही बिल्कुल सेम जैसे में हमने अपने अर्थ से वेब टेलीस्कोप स्पेस के अंदर भेजी और हमने उसको पॉइंट आउट किया एक स्पेसिफिक एरिया के ऊपर और वहाँ से डाटा को कैप्चर करना शुरू किया, तो यहाँ पे जो गैलेक्सीज थी, जो स्टार्स थे, जो डाटा था, वो तकरीबन हमारी अर्थ से 13 बिलियन लाइट ईयर दूर था। अब वहाँ का डाटा, उसकी लाइट ट्रैवल करते करते हमारे तक जो पहुंची है उसको टाइम लगा है 13 बिलियन लाइट ईयर्स। मतलब 13 बिलियन लाइट ईयर पहले ये डाटा वहाँ से ट्रैवल करना शुरू हुआ था और अब जाके अर्थ तक ये डाटा पहुंचा है। और अर्थ से 1.3 मिलियन किलोमीटर दूर हमने अपनी वेब टेलीस्कोप रखी हुई थी, वहाँ पे हमने अपना सेंसर ऑन रखा हुआ था। जैसे ही वो लाइट हमारे सेंसर पे आके पड़ी, हमने उस सेंसर को कैप्चर कर लिया और वो डाटा जिस टाइम कैप्चर किया तो ये इमेज हमारे सामने आई। सो टेक्निकली यहाँ पे ये जो हमें डाटा हमने अपने सेंसर से कैप्चर किया है ये आज से 13 बिलियन ईयर ओल्ड डाटा है। और अभी जो वहाँ पे जो गैलेक्सीज हमने जिसका डाटा कैप्चर किया है, चांसेस है कि ये जो गैलेक्सी जिस टाइम यहाँ से उसकी लाइट का सोर्स का डाटा हमारे सेंसर तक आया था, हो सकता है वो गैलेक्सी अब यहाँ चली गई हो या यहाँ चली गई हो, या हो सकता है किसी और गैलेक्सी के साथ कंबाइन होके, मतलब कोलाइड होके तबाह हो चुकी हो और वो कोई एक नई गैलेक्सी बन चुकी हो। लेकिन हमें नहीं पता कि ऐसा हुआ था या नहीं हुआ, या हुआ है, या शायद अभी वो गैलेक्सी ख़त्म हो चुकी हो। राइट नो हमें नहीं पता चल सकता। उसकी वजह यह है, मिसाल के तौर पे राइट नो जिस टाइम ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, हो सकता है इस टाइम पे दो गैलेक्सीज जिसका डाटा हमारे पास आया ये आपस में कोलाइड हो गई हों और ये तबाह हो गई हों, लेकिन इसका डाटा हमें मिल ही नहीं सकता इस टाइम पे। उसकी वजह यह है कि अगर जो ये कोलाइड हुआ है, इसका जो सोर्स है, लाइट का सोर्स, ये सोर्स हमारे तक पहुँचने में तकरीबन 13 बिलियन ईयर्स लेगा। एंड डू यू थिंक कि आप 13 बिलियन ईयर्स तक आगे ज़िंदा रहेंगे उस लाइट सोर्स को कैप्चर करने के लिए? मतलब लाइट तो हमारे तक पहुंच ही नहीं सकती, उसका एक ही हल है कि हम जिंदा रहें 13 बिलियन ईयर्स तक, लेकिन ये भी पॉसिबल नहीं है। विच मीन्स कि इस टाइम यूनिवर्स में क्या हो रहा है, करंटली इस टाइम यूनिवर्स में क्या है, नोबडी नोस। हमें जितना भी डाटा यूनिवर्स में देखने को मिलता है, जितनी भी इंफॉर्मेशन देखने को मिलती है, ये सब पुरानी होती है, ये सब पास्ट है, क्योंकि लाइट ही 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से ट्रैवल कर रही है। इससे ज़्यादा और के फास्टेस्ट सोर्स अभी तक हमें नहीं मिला जिससे हम डाटा ले सकें। और लाइट अभी खुद में इतनी स्लो है कि वो स्पेस का वो डिस्टेंस कवर टाइम पे नहीं कर पा रही। सो जी हाँ, ये है इस इमेज की सच्चाई कि मतलब जो आपको ये इमेज के अंदर डाटा दिख रहा है, ये बेसिकली आज से 13 बिलियन ईयर्स पहले ऐसा दिखता था और 13 बिलियन ईयर्स पहले ऐसा डाटा हमारी तरफ आना शुरू हुआ था और अभी जाके हमारे पास पहुंचा है और हमने उसे फ़ौरन कैप्चर कर लिया। और इवन अभी भी अगर आप स्टिल अपनी वेब टेलीस्कोप को जाके दोबारा कैप्चर के बटन पे क्लिक करेंगे तो इस टाइम जो डाटा आ रहा होगा वो आप कैप्चर करेंगे। लेकिन क्योंकि स्पेस के अंदर ऐसे एकदम से चीज़ें चेंज नहीं हो जाती हैं, बहुत 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 लाखों करोड़ों साल लगते हैं एक स्टार को यहाँ से यहाँ मूव करने में। मतलब वो इतने बड़े होते हैं कि हमें यहाँ से यहाँ लाखों करोड़ों साल देखने को लगते हैं। एक्चुअल में बहुत मिली सेकेंड्स में सारा काम हो रहा होता है, लेकिन हम उस डाटा को इसलिए कैप्चर नहीं कर सकते क्योंकि उस सोर्स को, उस डाटा को लाखों करोड़ों साल ही लगेंगे हमारे तक पहुंचने में। मतलब जितना लाइट ईयर का डिस्टेंस होगा उतना टाइम लगेगा। एंड बेसिकली मैंने इस कॉन्सेप्ट को रिसेंटली अपने सोशल मीडिया पे शेयर भी किया था और इवन इंस्टा पे मुझे काफ़ी सारे रिप्लाइज देखने को मिले हैं कि इट मीन्स दैट कि ये फोटो ही रियल नहीं है, या ये डाटा ही रियल नहीं है, या जो इमेज यहाँ पे हमें देखने को मिली है इमेजिनरी इमेज है। मतलब साइंटिस्ट ने खुद ही बना दिया। हमेशा साइंटिस्ट हमारे साथ धोखा करते हैं और पता नहीं किस तरह के कमेंट्स मुझे देखने को मिले और मैसेजेस देखने को मिले। तो मैंने कहा कि यार ये चीज़ हाईलाइट करना बहुत ज़रूरी है, एक्सप्लेन करना बहुत ज़रूरी है दैट दिस इमेज इज़ रियल बट दिस इमेज डाटा इज़ नॉट रियल टाइम। देयर डिफरेंस बिटवीन रियल एंड रियल टाइम। रियल का मतलब होता है कोई चीज़ 2 नंबर होना या ना होना, और एक रियल होना। एंड रियल टाइम का मतलब होता है करंट टाइम पे जो सिचुएशन है उस टाइम पे वो चीज़ हो रही हो। ये जो मैं हाथ हिला रहा हूँ ये रियल टाइम हाथ हिल रहा है। सो ये है सारी इस इमेज की डिटेल। आप जितने भी यूनिवर्स की इमेजेस वगैरह देखते हैं, जो कुछ देखते हैं, वो सब आपको पास्ट डाटा देखने को मिलता है। वेल, एक मिनट जाते जाते आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बता देता हूँ। ये जो आपको अपना सूरज देखने को मिलता है ना, फॉर एग्जाम्पल अगर इस टाइम दिन के टाइम पे सूरज 12 बजे अचानक से गायब हो जाए तो पता है आपको किस टाइम पता चलेगा? तकरीबन 8.3 मिनट्स बाद। मतलब तकरीबन 8 मिनट बाद आपको पता चलेगा कि वो सूरज गायब हो गया। इवन 8 मिनट बाद वो रोशनी आना ख़त्म होगी, बेशक सूरज गायब हो चुका हो, क्योंकि सूरज हमारी दुनिया से 8.3 मिनट्स
लाइट ईयर की स्पीड, लाइट स्पीड के ऊपर दूर है। और ऐसे ही चांद तकरीबन 1.3 सेकंड लाइट दूर है। वेल मुझे पता है कि ये हजम होना थोड़ा सा मुश्किल है एंड आई ट्राइड माई बेस्ट कि आपको इस चीज़ को एक्सप्लेन कर सकूं। आप कमेंट सेक्शन में जाके बताइए कि क्या आपको ये चीज़ कॉन्सेप्ट, ये सारी बातें समझ आई हैं या नहीं आई, और अगर समझ आई हैं तो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स ताकि उन्हें पता चले कि एक्चुअल में इस यूनिवर्स की हकीकत क्या है। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। होप आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट वगैरह शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।